हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता की भी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत और वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकें। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बड़ा साधन है और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीट क्रांति के आह्वान को साकार करने के लिए हरियाणा तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी श्वेत क्रांति से आगे बढ़कर के स्वीट क्रांति की आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबको मालूम है। मुझे यह भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 31 जुलाई 2022 को मन की बात में उसका जिक्र किया है, चर्चा किया, पूरे देश के सामने वो बात जाती है। जो हमारे किसान या हमारा कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और अपने कार्य को समाज को एक प्रेरणा उससे मिल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो गैर राजनीतिक होता है, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो उसकी चर्चा मन की बात के अंदर करते हैं। हमारा एक किसान गुल्ला का था, उसकी चर्चा उन्होंने की और पराली के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया है। सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ शहद व्यापार केंद्र भी है, जिसके माध्यम से अब तक 74,000 बक्से और 3,43,000 कॉम शीट दी जा चुकी है। इस केंद्र में शहद का प्रसंस्करण और बॉटलिंग की भी सुविधा है। प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन नीति 2021 बनाई है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक 7,750 मधुमक्खी पालक तैयार करने और 15,500 मैट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी के बक्सों, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। कि हमारा जो यहाँ एक केंद्र खुला हुआ है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र यहाँ स्थापित है। हम इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी हमने स्थापित किया है। इस केंद्र के माध्यम से हमारे जो मधुमक्खी पालक अब तक लगभग 74,000 बक्से, 3,43,000 काम सीट उसके माध्यम से वितरित भी की गई हैं हमारे मधुमक्खी पालकों को। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 175 मीट्रिक टन शहद का प्रसंस्करण व 1,85,000 यूनिट की बॉटलिंग भी यहां की गई है हमारे मधुमक्खी पालकों के द्वारा। मुझे खुशी है कि हमने प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन नीति 2021 ये पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है, ताकि हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उनको लाभ मिले। और इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ करके 7,750
करने और हमारा 15,300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन करने का लक्ष्य हमने रखा है, ताकि इस क्षेत्र के अंदर और ज्यादा लोग इसमें जुड़े और उनका एक रोजगार का साधन खड़ा हो। हम मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनियों और उपकरणों में 85% तक की सब्सिडी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के साथ बागवानी को कृषि विविधीकरण का प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। वर्ष 2014 में राज्य में बागवानी का क्षेत्रफल 1.17 लाख एकड़ था, जो अब बढ़कर 2.60 लाख एकड़ हो गया है। FPO, उत्कृष्टता केंद्र, भावांतर भरपाई योजना और फसल खरीद के जरिए किसानों को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम जमीन की आवश्यकता होती है और महिलाएं व युवा इसे स्टार्टअप के रूप में अपना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हनी ब्रांड लॉन्च करें और ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाएं। सरकार हर कदम पर वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देगी। केंद्र सरकार ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, जो रामनगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी भी इसको दे दी गई है, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए वो लगेंगे। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने मधुमक्खी पालन सहित बागवानी और कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख स्तंभ हमने बनाया है। इस क्षेत्र के विकास के पर हमने विशेष हमारी सरकार ध्यान दे रही है। प्रदेश में वर्ष 2014 में कुल बागवानी क्षेत्र 1,17,000 एकड़ था, जो आज बढ़कर के 2 गुना हो गया है, यानी 2,60,000 एकड़ हमने बागवानी क्षेत्र के अंदर भी किया है। अभी भी मैंने अपने बजट भाषण के अंदर यह घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 3 एक्सलेंसी सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र वो बना रहे हैं और जल्दी ही उसके ऊपर काम भी चल रहा है, ताकि हमारा किसान की आय बढ़े और वो हॉर्टिकल्चर के अंदर भी आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।